हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये जनरल अवेयरनेस पे भी आ जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो फर्स्ट है चाणक्य, सेकंड है कालिदास, थर्ड है हर्षवर्धन एंड फोर्थ है वात्स्यायन। तो अर्थशास्त्र जो लिखा गया था फ्रेंड वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ए है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ए है व्यास, बी है विष्णु शर्मा, सी है वाल्मीकि एंड डी है याज्ञवल्क्य। तो पंचतंत्र जो लिखा गया था वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। सिकंदर ने हिडा स्पेस की लड़ाई में फिल इन द ब्लैंक्स को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? तो ए है पोरस को, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है हरक्यूलस एंड डी है यूडिमस। तो सिकंदर ने हिडा स्पेस की लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य को हरा दिया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। रामचरित मानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ए है संथाली, बी है मुंडा, सी है अवधी एंड डी है संस्कृत। रामचरित मानस महाकाव्य जो लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया था? तो वो सारनाथ में किया था। महान सिकंदर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तेल पेंट का प्रयोग पहली बार 5वीं और 10वीं सदी के बीच पश्चिमी फिल इन द ब्लैंक्स में भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए किया गया था। वो किया गया था ए है इराक, बी है अफगानिस्तान, सी है पाकिस्तान एंड डी है भारत। वो अफगानिस्तान में किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। कलिंग का युद्ध फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष में लड़ा गया था। तो ए है 1604 ईसा पूर्व में, बी है 261 ईसा पूर्व में, सी है 761 ईसा पूर्व में एंड डी है 1113 ईसा पूर्व में। तो कलिंग का युद्ध जो था 261 ईसा पूर्व में वर्ष में लड़ा गया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था वो 340 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 189 ईसा पूर्व में, 99 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 340 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अशोक फिल इन द ब्लैंक राजवंश का सम्राट था। तो अशोक जो था फ्रेंड वो मौर्य राजवंश का सम्राट था। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया था? तो ए है चोल राजाओं ने, बी है पल्लव राजाओं ने, सी है चेर राजाओं ने एंड डी है चालुक्य राजाओं ने। तो महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो बनाया था वो बनाया था पल्लव राजाओं ने। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे? तो ए हर्यक वंश, बी है मौर्य वंश, सी है शंगु वंश एंड डी है नंदा वंश। तो बिंबिसार जो था वो किस राजवंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था वो हर्यक राजवंश के राजा थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकृत गुफा स्मारक हैं? तो ए है सिख धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है ईसाई धर्म एंड डी है हिंदू धर्म। तो महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में किस धर्म के शैलकृत गुरु गुफा स्मारक हैं? तो वो बौद्ध धर्म में है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है। भारतीय इतिहास में किसके शासन को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ए है मुगल साम्राज्य, बी है मराठा साम्राज्य, सी है गुप्त साम्राज्य एंड डी है मौर्य साम्राज्य। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी सी हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान और करुणा के महासागर के रूप में प्रशंसा मिली है। तो कहाँ मिली है? ए है बुद्ध चरित्र में, बी है जातक कथाओं में, सी है अमरकोश में एंड डी है द लाइट ऑफ एशिया में। तो मिली है अमरकोश में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ए है बौद्ध धर्म से, बी है जैन धर्म से, सी है हिंदू धर्म से एंड डी है पारसी धर्म से। तो त्रिपिटक जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित। राइट आंसर ए हो जाएगा। दिगंबर और प्रेतांबर मुख्यतः जो हैं अपने पोशाक से भिन्न होते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा का आक्रमण पहली बार कब हुआ था? तो ए है 358 ईस्वी में, बी है 458 ईस्वी में, सी है 558 ईस्वी में एंड डी है 658 ईस्वी में। तो हुड़ों का आक्रमण पहली बार जो हुआ था फ्रेंड वो 458 ईसा पूर्व में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त फिर 322 से 298 ईसा पूर्व किस राजवंश के शासक थे? ए है मौर्य, बी है मेवाड़, सी है मुगल एंड डी है पेशवा। तो चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्य राजवंश के शासक थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ए है ब्रह्मदत्त का, बी है बिंदुसार का, सी है बिंबिसार का एंड डी है चेतक का। तो अजातशत्रु जो था फ्रेंड वो बिंबिसार का पुत्र था। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक किस धर्म में परिवर्तित हो गया? तो ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है ईसाई धर्म एंड डी है यहूदी धर्म। तो कलिंग युद्ध के पश्चात बाद जो था अशोक जो था फ्रेंड्स वो यहूदी धर्म में जो था वो परिवर्तित हो गया। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चंद्रगुप्त मौर्य का उत्कृष्ट अनुयायी था, कौन था? ए है फ्रेंड्स सिख धर्म है, बी है जैन धर्म, सी है बौद्ध धर्म एंड डी है यहूदी धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का उत्कृष्ट अनुयायी था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। चाणक्य कौन था? तो चाणक्य जो था वो बाबर का सलाहकार था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, अकबर का था, कौटिल्य का था। तो चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रवचन की मुद्रा या भाव का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को गंधार मूर्ति कला में अपने पहला उपदेश देते हुए दर्शाया गया है? तो ए है अभय, बी है धर्मचक्र, सी है धन्य एंड डी है भूमि स्पर्श। तो राइट आंसर हो जाएगा सी धन्य। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था जो अब कहाँ है? तो ए है छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार, जो अब बिहार में है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईसा पूर्व में शासन किया, किस राजवंश का राजा था? तो ए है गुप्त राजवंश, बी है कंवर राजवंश, सी है सुंगा राजवंश एंड डी है मौर्य राजवंश। तो ये जो था वो गुप्त राजवंश का राजा था। ओके, आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी किस काल की सभ्यता थी? तो ए है रजत की, बी है टिन की, सी है स्वर्ण की एंड डी है कांस्य की। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य काल की सभ्यता थी। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था? तो ए है शतरंज, बी है क्रिकेट, सी है हॉकी एंड डी है फुटबॉल। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था? तो वो शतरंज था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस राजवंश का शासक था? तो ए है मेवाड़ का, बी है मुगल का, सी है मौर्य का एंड डी है पेशवा का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, मौर्य का शासक था। आगे देखते हैं, पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित की गई थी। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ए है कान्हा थे, बी है सिमुक थे, सी है हाल थे एंड डी है गौतमीपुत्र थे। तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो सिमुक थे। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, ए है विष्णु की, बी है पशुपति की, सी है इंद्र की एंड डी है ब्रह्मा की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे पशुपति की पूजा करते थे। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, उपनिषद है क्या है? बृहद महाकाव्य है, कहानी की पुस्तक है, हिंदू दर्शन शास्त्र के स्रोत है, विधि शास्त्र है। तो उपनिषद जो है वो हिंदू धर्मशास्त्र के स्रोत में है। ओके, और इसका अर्थ जो होता है वो गुरु के समीप बैठना भी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। गांधार कला जो का संयोजन किससे था? तो ए है इंडो रोमन से, बी है इंडो ग्रीक से, सी है इंडो इस्लामिक से, डी है इंडो चीन से। तो गांधार कला का जो संयोजन था वो इंडो ग्रीक से था। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सती प्रथा का सबसे पहला संदर्भ है? ए है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बी है भानुगुप्त के ईरान शिलालेख, सी है पुलकेशिन नीति का ऐहोल शिलालेख एंड डी है स्कंदगुप्त के भित्ति शिलालेख। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड, भानुगुप्त के ईरान शिलालेख। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजंता गुफाओं के बारे में सही नहीं है? तो ए है ये महाराष्ट्र में है, बी है वे बौद्ध कला से अलंकृत हैं, सी है वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का चित्रण करते हैं एंड डी है उनमें वनस्पति और जीवों की चित्रकला नहीं होती है। तो जो कथन जो है वो सही जो नहीं है वो यह है कि वे प्राचीन भारत में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों का जो है वो चित्रण करते हैं। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कुतुब मीनार परिसर में मेहरोली स्तंभ मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ए है प्रसिद्ध ऊंचाई, बी है कुशलतापूर्व पत्थर की कटाई, सी है इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता एंड डी है शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, इस्पात की उत्कृष्ट गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ए है ब्राह्मी लिपि, बी है देवनागरी लिपि, सी है गुरुमुखी एंड डी है संस्कृत। तो अशोक के शिलालेख जो थे, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मी और फारसी लिपि का अशोक के शिलालेख में जो है वो प्रयोग किया गया है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त एंड डी है स्कंदगुप्त। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ए है बृहत नागार, बी है बृहत अन्नागार, सी है सभा कक्ष एंड डी है आयताकार इमारत। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बृहत अन्नागार। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे? तो ए है वसुमित्र, बी है नागार्जुन, सी है चरक एंड डी है पतंजलि। तो कनिष्क के दरबार में जो चिकित्सक थे फ्रेंड्स वो थे चरक। ओके,
आगे देखते हैं, वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित है उसे युजवेद कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी क्या थी? तो ए पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है लुम्बिनी एंड डी है गया। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए है मैसूर में, बी है महाबलीपुरम में, सी है तंजावुर में एंड डी है कन्याकुमारी में। तो चोल काल के जो बृहदेश्वर मंदिर थे वो तंजावुर में स्थित होते थे। ओके, और तंजावुर जो है कावेरी नदी पे स्थित था। राइट आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक, डी है असम। तो कामरूप जो भारत के जो था वो असम का प्राचीन नाम था। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, भारतीय कला की शैली जिसे ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है, यह वह शैली किसमें है? तो वो गंधार शैली है। ओके, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने और मारने के बाद निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा को वातपिकोंडा की उपाधि मिली है? तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम को मिली है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है? तो ए है इसमें कल्हड़, बी है मैत्री, सी है कालिदास, डी है पारणी। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, पारणी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो ए है सीवी, बी है शाक्य, सी है सूरसेन एंड डी है सबर। तो गौतम बुद्ध का जो संबंध था फ्रेंड वो शाक्य वंश से था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? तो ए है कुषाण, बी है हुड़, सी है अरब एंड डी है यूनानी। तो चचनामा में जो विजय का इतिहास दर्ज है वो अरब का इतिहास दर्ज है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामूहिक शब्द क्या है? ए है प्रबंध है, बी है अंग है, सी है निबंध है एंड डी है चरित्र है। तो वो अंग है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित का मिलान करना है। मोहनजोदड़ो जो होता है वो मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार, ए का जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, हड़प्पा जो है, हड़प्पा 6 अन्न भंडार की 2 पंक्ति है। कालीबंगा जो है कालीबंगा ए का जो होगा फ्रेंड 3rd हो जाएगा। ओके, मोहनजोदड़ो जो है वो हल चिन्ह, मोहनजोदड़ो में जो थे वो लोहे के हल का उपयोग किया जाता था, ना कि लकड़ी के हल का उपयोग किया जाता था। तो हल चिन्ह। ओके, और इसके बाद जो होगा हड़प्पा जो है, हड़प्पा है 6 अन्नागार की 2 पंक्तियाँ। और फिर है कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो बृहद स्नानागार है। ओके, और लोथल क्या है? बंदरगाह है एक। तो ये जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, कौटिल्य, कौटिल्य द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो ए है अर्थशास्त्र, बी है इंडिका, सी आर्य मंजू की मूल कल्प एंड डी है रासरंगिणी। तो कौटिल्य राज्य लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो है अर्थशास्त्र। ओके, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ओके, हर्ष ने अपनी राजधानी जो है वो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। न्याय सूत्र किसने लिखा? तो न्याय सूत्र जो लिखा था, ए है व्यास जी ने लिखा था, बी है गौतम, सी है कपिल एंड डी है चरक। तो न्याय सूत्र जो लिखा था फ्रेंड वो गौतम जी ने लिखा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। सांची के स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सांची का स्तूप जो है, ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है अशोक एंड डी है नरसिम्हा। तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ए है बिंदुसार था, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय था, सी है अशोक था एंड डी है बिंबिसार था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था फ्रेंड वो बिंदुसार था। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो ए है तुलसीदास, बी है बाणभट्ट, सी है सूरदास एंड डी है रसखान। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम जो था वो बाणभट्ट था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो बनवाया था, ए है अनंत वर्मन चोंद गंगादेव, बी है नरसिंहा देव प्रथम, सी है कपिल देव राउत राय एंड डी है पुरुषोत्तम देव। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, नरसिंहा देव प्रथम ने बनवाया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था? तो ए है प्रभाकर वर्धन, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी डी है बिंदुसार। तो किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था? तो वो हर्षवर्धन ने लिखा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है?
तो ए है सिंधु और झेलम, बी है झेलम और रावी, सी है ब्यास और सिंधु एंड डी है सतलज और सिंधु। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है फ्रेंड वो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं ऋग्वेद में के सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता जो हैं वो इंद्र हैं। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को प्रचलित राजाओं द्वारा जो है फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में स्वीकार किया गया था। तो किसके रूप में स्वीकार किया गया था। तो ए है राष्ट्रकूट, बी है चालुक्य, सी है सामंत एंड डी है ब्राह्मण। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, सामंत के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं चोल साम्राज्य ने मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया। ए है पूर्व, बी है पश्चिम, सी है उत्तर एंड डी है दक्षिण। तो दक्षिण क्षेत्र पर शासन किया। राइट आंसर डी हो जाएगा। हम्पी में स्मारकों का समूह बनाया गया था। ए हरिहर और बुक्का, बी है उदयन और शिशुनाग, सी है देववर्मन और विनय एंड डी है मारवर्मन और सिमरा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, हरिहर और बुक्का। आगे देखते हैं चोल शिलालेख में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार शालाभोग विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चोल साम्राज्य के में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार जो था वेलन बगाई को गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि के रूप में जो जाना जाता था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे चोल शिलालेख में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स को जैन संस्थानों को दान भूमि के रूप में जाना जाता था। तो किसको जाना जाता था। तो ए है इसमें बेलन बलाई, बी है ब्रह्मदेव, सी है सालाभोग एंड डी है पलीचंदम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, पलीचंदनम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चोल शिलालेख में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार ब्रह्मदेव को ब्राह्मण के उपहार में देने वाली भूमि के रूप में जाना जाता था, ब्रह्मदेव को। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड धामे की स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था। तो धामे की स्तूप जो है ए है अशोक के द्वारा, ए अकबर, बी है हुमायूं, सी है अशोक एंड डी है नरसिम्हा। तो धामे की स्तूप जो बनाया गया था फ्रेंड वो अशोक के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड चोल शिलालेख में उल्लेखित भूमि की श्रेणियों के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स को मंदिरों को उपहार देने वाली भूमि के रूप में जाना जाता था। तो देवदान जाना होता था। ओके, राइट आंसर ए होगा बेलन बलाई, बी है ब्रह्मदेव, सी है सालाभोग, डी है देवदान। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा फ्रेंड देवदान होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था। तो वो था राजराज प्रथम का पुत्र था। तो ए है इसमें बिंदुसार प्रथम, बी है देवभूति प्रथम, सी है स्कंद गुप्त प्रथम एंड डी है राजराज प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम जो था फ्रेंड वो राजराज प्रथम का पुत्र था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। तो ए विष्णु कौटिल्य था, बी है विष्णुगुप्त था, सी है रामतनु मिश्र था एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य का वास्तविक नाम जो था फ्रेंड वो विष्णुगुप्त था। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं तक्षशिला जो था मौर्य काल का एक प्रसिद्ध स्थल था। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सांची में स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो ए कनिष्क ने, बी है चंद्रगुप्त ने, सी अशोक ने एंड डी हर्ष ने। मध्य प्रदेश के सांची में स्तूप का निर्माण जो किया था वो अशोक ने किया था। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के 14वें शिलालेख की खोज जो है वो गिरनार के रूप में की गई थी। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे सारनाथ में सिंह चतुर्मुख किस राजा संबंधित है। ए है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है कनिष्क एंड डी है हर्ष। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक के राजा से संबंधित है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिस नाम से अशोक को आमतौर पर उनके शिलालेखों में संदर्भित किया जाता है तो वो क्या है। ए है चक्रवर्ती, बी है धर्मदेव, सी है धर्मकर्ती एंड डी है प्रियदर्शी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, प्रियदर्शी। आगे देखते हैं सिकंदर को कड़ा प्रतिरोध देने वाले पोरस का क्षेत्र किन नदियों के बीच स्थित है। ए है सतलज और ब्यास, बी है झेलम और चेनाब, सी है रवि और चेनाब, डी है गंगा और यमुना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, झेलम और चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन शब्द जिससे जैन धर्म का जन्म हुआ है का अर्थ किससे है। ए है महान, बी है असंबद्ध, सी अहिंसा एंड डी है इंद्रियों का विजेता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इंद्रियों का विजेता से है। आगे देखते हैं अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो ए है बुहलर के द्वारा, बी है रॉबर्ट सेबेल के द्वारा, सी है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा एंड डी है कार्ल लिगंटर के द्वारा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। आगे देखते हैं एक राजकुमार के रूप में अशोक को कहाँ के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा गया था। ए है तक्षशिला, बी है कलिंग, सी है उज्जैन एंड डी है दक्कन। तो वो तक्षशिला भेजा गया था। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा के पास हाथी गुफा शिलालेख किस राजा से संबंधित है। ए है सुषमा,
बी है हालात, सी है कारबेल एंड डी है पुलुमावी। राइट आंसर सी हो जाएगा, कारबेल से संबंधित है। आगे देखते हैं, अशोक ने तीसरी संगीति का आयोजन कहाँ करवाया था? तो ए है पाटलिपुत्र, बी है मगध, सी है कलिंग एंड डी है सारनाथ। तो अशोक ने तीसरी संगीति का आयोजन जो करवाया था फ्रेंड वो पाटलिपुत्र में करवाया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोलों के अधीन स्वायत्त शासन की जानकारी के बारे में मुख्य ऐतिहासिक स्रोत क्या है? तो ए है हल्दी मिदी शिलालेख है, बी है जताई शिलालेख है, सी है उत्तर मेरू शिलालेख है, डी है चंद्र वल्लभ शिलालेख है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, उत्तर मेरू शिलालेख है। ओके, आगे देखते हैं, मेगस्थनीज किसके दरबार में था? तो ए है कनिष्क, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य एंड डी है हर्ष। तो मेगस्थनीज जो था फ्रेंड वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था? वो किया था, ए है जातशत्रु, बी है शिशुनाग, सी है अशोक एंड डी है अनंदा। तो वो शिशुनाग ने किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अशोक के कलिंग विजय को लघु शिलालेख जो है लघु शिलालेख 13 में वर्णित किया गया है। राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने शासन के अंतर्गत मिला लिया था कौन था? तो ए है दारा प्रथम, बी है साइरस, सी है कंबूजी एंड डी है सहर्ष। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें ए हो जाएगा, दारा प्रथम। आगे देखते हैं, मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सिक्का कौन था? तो कासाड़ था। राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, दी लिबरेटर का श्रद्धामय उपाधि किसके द्वारा